गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज तारीख है 4 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको तो जानते ही होंगे, ये साउथ के सुपरस्टार है, तमिल सुपरस्टार है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल भी बात करते हैं अभी। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है ना कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में किसे मसाल वाहक के लिए चुना गया। अपना भारतीय है और मसाल वाहक के लिए जो है इसको चुना गया, और पहले भारतीय है जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण भी जीते थे। ठीक है ना, ये एयर पिस्टल वाले हैं, अभी देखेंगे इसके बारे में। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय है, ठीक है ना, इसको तो आप लोग देखे होंगे, इसका फिल्म बहुत आता रहता है। तमिल के हैं, तो ये अपना क्या है ना राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, तो इसका पार्टी में जो है चुनाव आयोग द्वारा पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और थोड़ा चर्चा में बने हुए ये, इसको देख लेंगे हम लोग। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल का कॉन्फ्रेंस 2024 आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है विज्ञान भवन में, तो इसका विषय पूछा है, तो इसको बिल्कुल भी देखेंगे। कल मोदी जी गए हुए थे, अच्छा खासा भाषण दिए, ठीक है ना। तो क्या है ना, ये विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आज 4 फरवरी है, तो आज ही हम लोग मनाते हैं, तो इसको देख लेंगे। इसका थीम क्या रखा गया है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। आर्द्र भूमि दिवस हम बताए थे आपको, आर्द्र भूमि के दिन यानी 2 फरवरी को, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इसको सम्मेलन को भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश ने यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? तो उस देश में क्या है ना गणतंत्र दिवस समारोह किया जा रहा था और यूपीआई को अपने देश में लॉन्च कर दिया है, और ऐसा करने वाला जो है पश्चिमी देशों में से ये देश पहला है, तो ये हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। प्रत्येक पाठ्यक्रम में खेल कोटे की सीट को आरक्षित करने वाला देश का पहला आईआईटी कौन बन गया है? तो कहता है कि पहला आईआईटी कौन है जो खेल कोटे से जो है आपका एडमिशन देगा, ठीक है, और प्रत्येक जो है आपका सारी चीज में देगा। भारतीय नौसेना वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये इंपोर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि भारतीय नौसेना जो है अभी हाल फिलहाल में आपका संध्यात को क्या किया है, कमीशन किया गया विशाखापट्टनम से। तो यहाँ से जो भी चीजें हैं इंपोर्टेंट है, उसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। अब देखिए ये सारा चीज तो हो गया है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अब क्या क्या हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलिए इसी से शुरू करते हैं। अब विजय को हम लोग बाद में देखेंगे है कि नहीं है। विजय का बात आता है तो विजय को हम भी पसंद करते हैं कभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा पसंद करते हैं। चलिए, तो हम लोग पसंद आते हैं अपने काम में। काम हम लोग का क्या है अभी कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में किसे मसाल वाहक के लिए चुना गया है, ठीक है। तो 2024 का जो है पेरिस ओलंपिक होने वाला है आपका, ये जून जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ये आपका यहाँ से जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और ये आपका चलेगा 2 महीना, ठीक है। तो जो ओलंपिक में जो मसाल है ना, ये मसाल को बिल्कुल भी जानिए। ओलंपिक, क्योंकि देखिए ओलंपिक खेल आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ये बीसी से चलता है, यानी 776 बीसी में सबसे पहले जो है ये आपका जो है ओलंपस नामक एक पर्वत था, कहां पे यूनान में, वहीं से चलता था। फिर ये आधुनिक ओलंपिक हुआ। आधुनिक ओलंपिक कब हुआ भैया? तो 1894 में जो है आधुनिक ओलंपिक का जो है गठन किया गया, और पहली बार खेल कब हुआ? तो 1800 कितना में हुआ था? तो क्या कीजिएगा 1896 में, ठीक है, पहला खेल हुआ था आपका ओलंपिक का, आधुनिक ओलंपिक का। तो इसी में कई फॉर्मेट है कि आपका देखिएगा कि ओलंपिक का झंडा मतलब स्वीकार किया गया, फिर ओलंपिक का मसाल स्वीकार किया गया। उसी तरह से जहां से ओलंपिक का ओरिजिन माना जाता है, खेल के कुछ महीना पहले वहां पे मसाल को मतलब ज्वालित किया जाता है, और उस मसाल को जहां पे आयोजन होगा वहां तक जो है जो धावक होता है उसके द्वारा लेके जाया जाता है, और जिस दिन उद्घाटन होता है ओलंपिक का उस दिन जो है उसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यूनान से लेके, यानी एथेंस यूनान से लेकर के आपका कहां तक जाता है? जहां आयोजन होगा वहां तक आपका वो मसाल जाएगा। तो उसी के लिए जो है अपना भारतीय कई लोगों को चुना जाता है, तो उससे अपना भारतीय को भी चुना गया है, तो वो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये बात समझ गए। और ये परंपरा कब से शुरू हुआ था? तो नीदरलैंड का राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है, जहां के प्रधानमंत्री बने गिल्डर, नीदरलैंड, ठीक है। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक हो रहा था आपका कब? 1928 में। तो 1928 में ये सबसे पहले आपका जो है निकल करके आया, और इसका जो है पारंपरिक रूप से मतलब रेगुलर कर दिया कब से? तो अब बर्लिन जर्मनी में पड़ता है, तो बर्लिन ओलंपिक हो रहा था 1936 में, तो वो तब से आपका ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसका 2-4 चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो मसाल के लिए अपना भारतीय को चुना है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका होने वाला है कहां पे? फ्रांस में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन जो 75वें जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इतना तो बात आप लोग समझते होंगे। तो यही है अभिनव बिंद्रा। अब ये अभिनव बिंद्रा क्यों है भैया, इसके भी बारे में समझिए। ये जो है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल का जो है क्या करते हैं भैया, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे बीजिंग में 2008 में। 2008 में जब आपका कहां पे हो रहा था? ओलंपिक हो रहा था चीन में, बीजिंग ओलंपिक, तो वहां पे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और ये क्या करते हैं? एयर पिस्टल करता है, ठीक है, और 10 मीटर एयर राइफल करता है, ये बिल्कुल भी समझते चलना है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब होने वाला है ओलंपिक, अब ओलंपिक होगा
तो अपने भारतीय दल भी जाएंगे और ये सारा काम है, तो इन सब चीज को हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे। क्योंकि देखिए इस बार जो है ना, आप लोग को पता होना चाहिए, जियो कन्वेंशन सेंटर में 141वां ओलंपिक कमेटी का बैठक हुआ था मुंबई में। ये बात आप लोग को पता होगा, ठीक है, मुंबई में हुआ था आपका, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है, ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मोदी जी बोले थे कि अभी हम लोग जो है ओलंपिक कराएंगे 32-36 में, है ना। तो 141वां बैठक कहाँ पे कहिएगा, मुंबई में, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था 141वां बैठक। किसका? ओलंपिक का। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। ओलंपिक का स्थापना तो बक ही दी है। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा, ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो यही लुसाने में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इसमें कई सारे देश सदस्य हैं और ये खेल किया जाता है। इस मसाल का मतलब क्या है ना, कि एक दूसरे से सद्भावना जोड़ते हुए उस मसाल को वहां तक, ग्राउंड तक जहां पे होने वाला है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। ये सारा चीज ओलंपिक से संबंधित है। तो मसाल जानाने की पता 1928 का कहेगा तो एम्स्टर्डम, कहाँ पे आपका, कहाँ पे पड़ता है, तो क्या कहिएगा, वही नीदरलैंड में पड़ता है। अब ये थोड़ा सा फ्रांस में, तो फ्रांस का जो है ना, फ्रांस में जो अभी आपका ओलंपिक होने वाला है, ये बहुत विशेष है, ठीक है। चलिए अभी फ्रांस का और भी क्वेश्चन है, तो फिर हम उधर आपको उसके बारे में बताते हैं। चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन आइए। आगे का क्वेश्चन में क्या है, तमिल सुपरस्टार कौन है भाई? थलापति विजय ने किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है, ठीक है। तो ये अभी कल ही का न्यूज है, परसों दिन का न्यूज है, ठीक है, शाम का। वो क्या किया ना, अनाउंस किया है। अनाउंस क्या किया है कि ये जो है, ऐसे भी आप साउथ में जाइएगा तो आपको बहुत जैसे जैसे ये आप देखिएगा, वहां के सीएम थे जयललिता, वो भी जो है ना पहले जो है तमिल स्टार रही हैं, ठीक है, वहां पे वो काम भी करी है, ठीक है। उसके बाद आप उसी तरह से अगर देखिएगा तो कौन हसन है, कमल हसन है, वो भी आपका जो है उसी में रहा है। तो उधर के लोग अक्सर आते हैं और बहुत ये लोग ना सामाजिक चीजों को अच्छा से जानते हैं। ये लोग का बहुत अच्छा पकड़ होता है, ग्रिप होता है, एक तरह से भगवान के रूप में जाना जाता है उधर। जान लीजिए जैसे आप क्या नाम है उसका भाई, अरे रजनीकांत, देखते हैं कहीं जाता है तो मतलब एक अलग ही रोल है, बॉलीवुड उसको कोई सामने उन लोग का कोई काम नहीं आता है। तो इसके द्वारा जो है एक पार्टी है टीवी ठीक है, तो टीवी के पार्टी यानी तामिल, क्या कहिएगा, तामिल झागा वेतरी कसगम है नाम इसका, ठीक है। और इसका शाब्दिक क्या अर्थ होता है? तामिल विजय पार्टी। तो इसको चुनाव आयोग के द्वारा इसको सारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और ये बोले हैं कि 2024 का इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, 2024 से ना किसी से गठबंधन करेंगे, हम 2026 में इलेक्शन लड़ेंगे और तमिलनाडु में क्या करेंगे, अपना सरकार बनाएंगे। अब बहुत पकड़ है इसका फिल्म जानते हो ना, हम खुद पसंद करते हैं, बहुत सॉलिड, मतलब सामाजिक चीजों को बहुत बढ़िया से दिखाता है। तो ये सारा चीज ये याद रखिएगा। क्या कहिएगा? तमिझागा, क्या कहिएगा? तमिझागा वेतरी कसगम नाम है, यानी टीवी के भी याद रख सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तामिल विजय पार्टी होता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, तामिल सुपरस्टार है और अपने पार्टी यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं भाई, बहुत अच्छा खासा ये सब चलता रहता है। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का विषय क्या था? तो देखिए इसका जो है ना अभी आयोजन हो रहा था हम लोग का विज्ञान भवन दिल्ली में और मोदी जी द्वारा उद्घाटन भी किया गया है। और ठीक है, तो इसका थीम क्या है कि न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां, ठीक है, यहाँ पे चुनौतियां हो जाएगा, ठीक है, चुनौतियां कर लीजिएगा। तो न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां है इसका थीम और इसी थीम पर पे ये आपका किया गया है। तो हम लोग के भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है भाई? तो अभी सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल है कौन है? वेणुगोपाल जी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, वेणुगोपाल ही है कि वेंकट रमनी है, दोनों में से कोई है, वेंकट रमनी है शायद, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसी का जो है ना कॉमनवेल्थ का सोलिसिटर का कहां पे हो रहा था उद्घाटन? दिल्ली में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो अपना भारत में हुआ है। और उद्घाटन किए थे किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और कौन सा भवन में हुआ है? तो क्या कहिएगा? विज्ञान भवन में हुआ है, ठीक है। ये आपका विज्ञान भवन में हुआ है इस बार, ठीक है। यशोभूमि नहीं लगाना है या भारत मंडपम नहीं लगाना है। चलिए आगे, यहाँ पे कुछ समझने का है नहीं, तो इसी वजह से देखिए ये सब चीजों को हम लोग समझते चलेंगे, हल्का मल्का छोटा मोटा चीज है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं भैया 4 फरवरी को, यानी आज ही के दिन मनाते हैं, ठीक है। और ये परंपरा कब से? 2000 से आपका शुरू होता है लगभग मिला जुला के, ठीक है। पेरिस में ही होता है, क्योंकि कैंसर से ना, जानते हैं ना, कैंसर ऐसा बीमारी है, जो बीमारी जो है अगर समय रहते अगर इलाज नहीं किया जाए, इलाज तो संभव है मगर समय रहते नहीं किया जाए तो आदमी जो है क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और ये कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी सेल हो जो आउट ग्रोथ हो। आउट ग्रोथ मतलब क्या है? हम लोग का सामान्य सेल है, अगर सामान्य सेल से उसका क्या हो, संख्या बढ़ने लगे, ठीक है, कहीं पे बढ़ जाए, मतलब अननेसेसरी कहीं पे भी बदन का अगर बॉडी का कोई भी चीज अगर बढ़ जाता है तो वही हम लोग का क्या है? वही हम लोग का आउटग्रोथ सेल है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं अपनी भाषा में। या फिर बहुत तरह का कैंसर होता है, जैसे कल ही आपको बता रहे थे, हम क्या इसके बारे में बता रहे थे, सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? प्राइवेट पार्ट में होता है, ठीक है, पुरुष को भी होता है, महिला को भी होता है। और एक बात, हाँ, पूनम पांडे के बारे में जो बोले थे कि पूनम पांडे का निधन हो गया, ऐसे भी हम पूनम पांडे का तो कुछ बताया नहीं था, हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप लोग को बताए थे। मेरा बताने का उद्देश्य भी वही था, सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि
वो जागरूकता फैलाना है। और पूनम पांडे भी वही बोली है कि हम भी जागरूकता फैलाना चाह रहे थे, तो वो उसका निधन नहीं हुआ है, वो फाइनली क्या हुए हैं, जिंदा है, ठीक है। अपना ट्वीट में बोला है कि हम मरे नहीं है, अभी हम जिंदा है, ठीक है। तो हमको क्या करना था, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना था, इसी को लेकर के हम ये बात बोले थे, ठीक है। गायब हो गए थे, अपना मरने का जो है खबर चलवाए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो कैंसर कई प्रकार का होता है, उसी में जागरूकता फैलाने के लिए 2000 से ये किया जाता है। 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इस बार का थीम क्या है, क्लोज द गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप। और 2022 का भी यही थीम था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी हम लोग समझते चलेंगे। तो कई कई दिवस हम लोग मनाते हैं। अभी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए थे, कितना तारीख को, 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को चलिए अभी वहां चलते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के पास भी चलते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, विश्व कैंसर दिवस के तारीख को कहिएगा, तो चलिए वो समझ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहाँ कै तारीख को मनाए थे हम लोग, 2 फरवरी को। इसको हम बताए भी थे आप लोग को बढ़िया से कि उससे आर्द्र भूमि दिवस मनाने से पहले 1 फरवरी को जो है भारत में 5 रामसर साइट को सम्मिलित किया गया था, जो आपका 3 कर्नाटक में था, 2 तमिलनाडु में था, और सबसे अधिक तमिलनाडु 16 लेकर के सबसे नंबर 1 में। 1 तारीख का बात है सब। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाता है। और इस बार जो है आर्द्र भूमि के साथ साथ, दिवस के साथ साथ यहाँ पे जो है उसका सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ है, इंदौर में। इंदौर जानते हैं सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार हमेशा लेता है, तो वहीं का एक रामसर साइट है, सिरपुर तालाब, ठीक है। तो सिरपुर तालाब के पास ये आयोजन किया गया था इंदौर में। और बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो है डॉक्टर मोहन यादव है, उसके कहा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो गए हुए थे वहां पे आयोजन में थे। और इसके जो महासचिव है, मुसोडा का नाम है उसका, भाई बहुत बढ़िया नाम है, मुसोडा करके नाम है, ठीक है। हाँ, मुसोडा मुंबा है, ठीक है। मुसोडा मुंबा भी आए थे और यहाँ पे वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। और इसके द्वारा उद्घाटन किया गया था मोहन यादव के द्वारा, कहाँ पे, इंदौर के सिरपुर में। तो ये सम्मेलन, ये आयोजन को बिल्कुल भी याद रखिएगा। और देखिए इंदौर क्या है ना, अभी जो आपको रामसर सिटी के रूप में भी जो है आपका 3 सिटी हम लोग का नामित किया गया, उसमें से इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है। तो ये तीनों को याद रखना है। कहां पे हुआ था, सिरपुर तालाब क्या है भाई, ये रामसर साइट में है, ठीक है। टोटल 80 साइट हो गया ना अभी, तो 80 साइट में से एक टाउन है सिरपुर है, तालाब जहाँ पे इंदौर में है। भोपाल क्या कहिएगा, रामसर सिटी के रूप में नामित है, उदयपुर भी नामित है। अब देखिए इसको किसको किसको किया जाता है, ठीक है। तो सब ये क्या है ना, रामसर सिटी है, ठीक है। और रामसर साइट अलग होता है और रामसर सिटी अलग होता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग 2 फरवरी को मना लिए हैं। और इस बार का क्या है हम लोग का थीम, तो ह्यूमन वेल, हाँ ना, क्या है ना भैया, आर्द्र भूमि के लिए यह ना थीम है, आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण, ठीक है। मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि होना जरूरी है। हम लोग इसमें कब शामिल हुए थे, 1982 में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। ये कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। लागू कब से हुआ, 1975 से लागू हुआ। अच्छा, ये दिवस जो मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को, कब से मनाते हैं, 1997 से मनाते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा बिल्कुल भी पता होना चाहिए। और इस बार हम लोग का क्या थीम है, तो क्या कहिएगा, मानव कल्याण है। क्या, किसके लिए, आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि के बारे में तो बता ही दिए थे आप लोगों को कि आर्द्र भूमि क्या है। आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे आर्द्र हो, आर्द्र मतलब आर्द्र भूमि मतलब जमीन, छिलछिला पानी हो, जहाँ पे पक्षी हो, आवास हो, बहुत सारे क्या हो, जैव विविधता हो, ऐसे जगह में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, अपने अंदर कैप्चर कर लेता है आर्द्र भूमि वाले जगह में। इसी वजह से इसको संरक्षण करना जरूरी है। एशिया में सबसे अधिक इंडिया के पास है। तो यही सम्मेलन हमारे यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, इंदौर सिरपुर तालाब में हो रहा था। उसके मुख्य कौन थे, तो डॉक्टर मोहन यादव, और उसके महासचिव कौन है, मुसोडा जी का नाम याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं ले जाना। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश ने यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था वहां पे, जैसे हम लोग का गणतंत्र दिवस हुआ ना, उसी का समारोह। क्योंकि मोदी जी गए हुए थे कहाँ पे, फ्रांस। कब गए थे मालूम है आपको, वहां उन लोग का ना जो है 14 जुलाई को जो है ना उन लोग का बेस्टिल परेड डे होता है। और वहां पे जो है बहुत बड़ा ऑर्डर ऑफ लीजन पुरस्कार भी दिया गया था मोदी जी को, ठीक है। तो वहीं पे उसी टाइम ये घोषणा हुआ था कि एफिल टावर देखने के लिए अपना यूपीआई से पेमेंट करेंगे और एफिल टावर के पास होना चाहिए। तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे वहां पे गणतंत्र दिवस 75 पे आए थे, मुख्य अतिथि थे। और यहाँ से जाने के बाद वहां का जो पेमेंट जो आपका ऐप वाला है और हमारा यूपीआई दोनों मिल करके इसको जो है आपका फ्रांस से एफिल टावर के पास से लॉन्च किया गया इस समारोह के दौरान, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यूरोप में पहला ऐसा देश बना है, ठीक है, जो अपना यूपीआई से लेन देन होगा वहां पे। तो बिल्कुल भी जानना है, फ्रांस के साथ हम लोग का एक अच्छा रिश्ता भी है कि नहीं है, बहुत सारा चीज लेते हैं हम लोग उधर से, है ना। तो गणतंत्र दिवस समारोह में देश में यूपीआई औपचारिक रूप से कौन सा हो गया है, फ्रांस हो गया। फ्रांस के एफिल टावर के पास यूपीआई प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो आपको बता दिए। मोदी जी जब गए थे, अवार्ड भी मिला था और ये सारा चीज बात भी हुआ था। बात होने के बाद ये फाइनली आपका घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस समारोह जैसे हमारा समारोह वहां पर आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, और वही आयोजन के दौरान ये आपका किया गया, ठीक है। तो यूपीआई प्रणाली की शुरुआत
एनपीसीआई, देखिए यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये आपका औपचारिक रूप से 2016 से चल रहा है, ठीक है, 2016 से चल रहा है। और इसको बनाने उनाने का काम, विकसित करने का एनपीसीआई किया है, ठीक है। एनपीसीआई कौन है, तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ये क्या है ना, जितना भी भुगतान प्रणाली सारा चीज होता है ना, सारे का संचालन का काम करता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई करता है, और विश्व बैंक संघ करता है, हाँ, भारतीय बैंक संघ करता है। ये दोनों मिलकर के आपका इसको एनपीसीआई को करता है। और इसका एनपीसीआई क्या करता है, तो इसको सारा चीज एनपीसीआई के ही द्वारा, यूपीआई क्या है ना, एक ऐसा डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी बैंक पे, किसी भी अकाउंट में, कहीं पे भी मोबाइल के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो शुरुआत एनपीसीआई नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट, क्या कहिएगा, लाइरा कलेक्ट, ठीक है, क्या नाम है वहां का, जैसे हम लोग का यूपीआई यहाँ प्रणाली है ना, उसी तरह से वहां का डिजिटल प्रणाली है लाइरा कलेक्ट। फ्रांस और यूरोप के यूपीआई को लागू करने के लिए एक क्या है, समझौता का अंजाम दिया है, ठीक है। यूपीआई मोबाइल से भुगतान की एक क्या है, भारतीय प्रणाली है। इसे एनपीसीआई ने 2016 से विकसित किया था। तो यही बात है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। फ्रांस का जो है भुगतान प्रणाली का नाम क्या है, तो क्या कहिएगा, ये आपका हो जाएगा लाइरा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत का क्या है, यूपीआई है। और दोनों मिलकर के इसको अंजाम दिया है, कहां पे, फ्रांस में। तो चलिए, तो फ्रांस के अभी हाल फिलहाल में बताया था आपको, फ्रांस का अभी जो है आपका गे प्रधानमंत्री बना है। गे मतलब क्या है भाई, गे आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। वो कौन था भैया, कौन, गैब्रियल अटल था, ठीक है। तो अटल का नाम याद रखिएगा, बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। गैब्रियल अटल पहले गे प्रधानमंत्री, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखिएगा, गिल्डर। ये दोनों लोग बहुत खतरनाक है ना, थोड़ा दूसरे टाइप का विचारधारा का है। इसी वजह से जो एक्सेप्शन होता है समाज में, तो उसका नाम याद रखना जरूरी है। तो फ्रांस का राजधानी तो जानते हैं पेरिस है। कहां पे भैया, बिस्के की खाड़ी के पास पड़ता है फ्रांस। ले चलेंगे, अच्छा ले चलते हैं, पहले आपको यहाँ पे कुछ हम बता देते हैं। अच्छा, एनपीसीआई यूपीआई तो बात समझ गए ना कि यूपीआई क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपका क्या है, लेन देन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब देखिए, ये आपका जो यूपीआई है ना, यूपीआई को सबसे अपनाने वाला पहला देश अगर पूछेगा, हाँ, मेन तो बात बताना भूल गए, ठीक है। यूपीआई जो अपनाने वाला पहला देश जो है वो नेपाल था, ये बात समझ जाइए। और इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो यूपीआई को लागू किया है। कौन कौन सा देश है आपको बता देते हैं। नेपाल तो पहला हो गया, फिर आपका कौन है, भूटान है, सिंगापुर है, यूएई है, फ्रांस है, ठीक है। ये सब यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है इन सब देशों में। कौन कौन कहेगा कि निम्न में से कहां पे यूपीआई से भुगतान नहीं किया जाएगा, तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो भूटान है, ठीक है, भूटान आपका पड़ोसी देश है। सिंगापुर तो जानते ही है, ठीक है, सिंगापुर है। फिर यूएई है, यूएई के साथ हम लोग का अच्छा संबंध है। फ्रांस है, फ्रांस के साथ भी अच्छा संबंध है। यहाँ पे क्या है, यूपीआई से भुगतान होगा। पहला देश कौन सा था, नेपाल था। ये तो बात समझ गए। अब आगे चलिए, यूके, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, कतर, एनआरआई जो है यहाँ से क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल भी इतना कि एनआरआई जो भी लोग हैं, पैसा ट्रांसफर हो तो भुगतान वहां पे कर दिए, मगर ये क्या है ना कि पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं जो भी एनआरआई हैं। तो इन सब सारे देशों में यूके भी है, यूएई, अमेरिका है, सऊदी अरब है, ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ठीक है। ये सारा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। और इसको संचालित देखिए, अभी हाल फिलहाल में बताया था ना आपको, पेटीएम, विजय शेखर शर्मा का जो पेटीएम है, इस पेटीएम का हालत गड़बड़ है, ठीक है। पे थ्रू मोबाइल होता है ना, तो यही पेटीएम को जो है बैंड कर दिया। क्या है ना कि कोई भी आपको जो है ग्राहक का सूचना को लिख कर देते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपको बताया था ना कि कैसे जो है 197 आपका जो है कम्युनिकेशन लिमिटेड कैसे इस तरह से चीजों को गड़बड़ करा रहा है, ठीक है। तो अभी बोला है विजय शेखर शर्मा की ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हम लोग को सब टेक्निकल टर्म जो है याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, फंस सकते हैं। चले आगे चले, संडे है ना, आज मुझे पढ़ाने में वो मजा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए, प्रत्येक पाठ्यक्रम में खेल कोटे की सीट आरक्षित करने वाला देश का पहला आईआईटी बन गया है। तो देखिए, पहला आईआईटी आपका बन गया है आईआईटी मद्रास। अब क्या किया है ना कि ये खेल कोटे के लिए आरक्षित सीट कर दिया है, जो भी खेल कोटे और प्रत्येक पाठ्यक्रम में किया, और ऐसा करने वाला पहला बना। जानते हैं आईआईटी मद्रास अपने आप में जो है ये इंपोर्टेंट, एक से एक इनोवेशन करता है बहुत। सब अब आईआईटी से हम अच्छा आईआईटी समझते हैं इसको, ठीक है, रैंकिंग के मामले में जो भी हो, मगर भैया सबसे जबरदस्त है। तो ये क्या किया है ना कि जो भी आपका स्पोर्ट कोटा में होगा, स्पोर्ट कोटा के लिए प्रत्येक इसमें आपका 2 सीट करेगा, एक महिला के लिए और एक सामान्य वर्ग के लिए। तो एक आपका सामान्य वर्ग हो जाएगा और एक महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो खेल कोटे में 2 सीट आईआईटी मद्रास द्वारा आरक्षित किया गया है, एक सीट सामान्य वर्ग के लिए और एक सीट महिला के लिए। मद्रास कहाँ है तो जानते ही हैं, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था, मद्रास ही था, ठीक है। चलिए आइए, भारतीय नौसेना वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया है। तो भारतीय नौसेना जानता है, भारतीय नौसेना जो है अपना एक साल को कुछ ही नाम पे घोषित किया। तो इस बार क्या किया, असैन्य नाम से घोषित किया। क्या, असैन्य नौसेना। तो मतलब नौसेना का नागरिक वर्ष, कहने का मतलब है कि नौसेना में जितने भी लोग काम करते हैं ना, उसमें से 1/3 लोग ऐसे हैं
जो क्या है ना असैन्य है, ठीक है, वो नागरिक है, वो कॉमन नागरिक है, जो परिचालन में, संचालन में बहुत प्रभावशाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी को लेकर के 2024 को क्या कर दिया है, तो नौसेना नागरिक असैन्य वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। नौसेना दिवस कितना तारीख को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना का भी कब वो कौन है, प्रमुख कौन है, ठीक है, हम लोग का एडमिरल कौन है भैया, वही है ना, आर हरि कुमार जी हैं। तो आर हरि कुमार को याद रखिएगा। और देखिए नौसेना से संबंधित आपको बताते हैं, कोलकाता वाला जो है आपका अभी जो है संध्या को बनाया है, और हम लोग के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, कल ही जो है इसके द्वारा संध्या को क्या कर दिया गया है, कमीशन करना मतलब किसी को जो है वहां पे कमीशन करना होता है ना, वही। तो आईएनएस संध्या की देख लीजिए, ये संध्या की क्या है ना, सुरक्षा बहुत लंबा है, इसके बारे में और एक बार आपको हम बताते हैं जब इसका जो है बनना के तैयार हो गया था, ठीक है। तो इसी को जो है कमीशन किया गया था। अगर आपको पूछेगा कि आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है, तो क्या कहिएगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीज याद रखिएगा। अभी जो है हाल फिलहाल में कहेगा कि नौसेना जो है कौन सा ईयर, तो क्या असैन्य कहिएगा, बस अपना ठेठ भाषा में याद रखिएगा ना, ऑप्शन मिलेगा तो मार दीजिएगा। नागरिक वर्ष कुछ नहीं, असैन्य मतलब कि अभी भी नौसेना में कुछ ऐसे लोग हैं जो सैन्य नहीं है, और कितने लोग हैं, 1/3 ऐसे लोग हैं जो बिना सैनिक के अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, जिससे नौसेना का जो भी दिनचर्या का काम होता है, कार्य प्रणाली बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के इस बार 2024 का जो वर्ष घोषित किया है, असैन्य वर्ष घोषित किया। दूसरी बात क्या है, आईएनएस संध्या को क्या किए भैया, तो कमीशन किए। कहां से, विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा। अब ये सारा चीज तो क्या है, रक्षा मंत्री सेना है, तो चीजें आना ही आना है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग के लिए बिल्कुल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो एक नजर हम लोग देख लेंगे। तो यही है भारतीय प्रणाली है, आपका यहीं से शुरू किया गया एफिल टावर, कि अपना यूपीआई से पेमेंट कीजिए और एफिल टावर में जाके घूम के आइए। ये बात किसने बोला था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कब, 14 जब वहां पे गए थे, ठीक है। तो वो गए थे कहां पे, फ्रांस में। फ्रांस जाते रहता है, ठीक है ना, मतलब फ्रांस से अच्छा रिश्ता हो गया, ठीक है हम लोग का। अभी इटली से भी हुआ था, फ्रांस से भी हो रहा है। अब फ्रांस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या हम लोग के लिए वहां पे सुख सुविधा हो सकता है कि नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा ये देख लीजिए। नौसेना के नागरिक कर्मी जो नौसेना के कार्यबल का क्या है, 1/3 हिस्सा, जो बोले आपको वही प्रभावशाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कौन सा दिवस बना है, तो नौसेना नागरिक दिवस। तो कल तो हम आप लोग को बता ही दिए थे भारत रत्न के बारे में, कि भारत रत्न का अर्धशतक पूरा हो गया है। 50वां भारत रत्न पाने वाले कौन हो जाएंगे, तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी कितना कहिएगा, तो 8 नवंबर 1927 को कराची यानी सिंध-फरान में जन्मे थे। और फाइनली ये आपका 50 में क्या कहिएगा, 50 में भारत रत्न के लिए घोषणा कर दिया गया है। 2015 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। ये क्या है, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और 3 बार जो है ये क्या है, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, 5 बार लोकसभा रहे हैं, 4 बार राज्यसभा रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज बिल्कुल भी आपको 5 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा, 3 बार क्या कहिएगा, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जनसंघ में जुड़े थे, 50वें व्यक्ति बन गए हैं जो भारत रत्न देने का घोषणा किया गया। कितने वर्ष के हैं, 96 वर्ष के हैं। ये सारा चीज आप लोग को हम बता चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको जानते चलना है। तो अब फाइनली कितना हो गए, मरणोपरांत व्यक्ति पाने वाले कितना, 17 व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ऐसे टोटल 50 व्यक्ति हो गए, ठीक है। भारत रत्न पहली बार कब, 1 साल में अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। पहली बार किसको किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था भाई, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था, और राधा कृष्णन जी को दिया गया था, पहले उपराष्ट्रपति। तो ये सब चीज, और लास्ट टाइम किसको दिया गया, तो नानाजी देशमुख दिया था, भूपेन हजारिका थे, ठीक है, और आपका प्रणब मुखर्जी थे, है ना। तो ये सब चीज 2019 को दिया गया था। 2024 में 2 व्यक्ति का तो घोषणा हो ही चुका है। एगो हम लोग के कर्पूरी ठाकुर जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और दूसरे तो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि चुनाव आने वाला है, हर बार होता है चुनाव के समय में। खूब देखिए 2019 में जो घोषणा किया गया था, सोचिए 2019 में भी इलेक्शन हुआ था। ये बात अगर ऐसे भी याद नहीं रहेगा ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जब जब इलेक्शन होता है तब तब खूब घोषणा होता है, ठीक है। तो अभी घोषणा का भी ईयर चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है एक तरह से ये जो है गुरु भी माने जाते हैं, क्योंकि जब रथ यात्रा निकाले थे ना ये आडवाणी जी 2 बार रथ यात्रा निकाले। एक बार सीतामढ़ी से कहाँ के लिए, अयोध्या के लिए, और एक बार गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या के लिए। 89 में सीतामढ़ी से पहली बार निकाले थे, और दूसरी बार 90 में निकाले थे, 1990 में। तो इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। तो यही है हमारे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। देश के लिए बहुत काम किए हैं, इसी वजह से इसको जो है आपका दिया गया भारत रत्न। तो ये सारा क्वेश्चन था, आज हम ज्यादा डिटेल नहीं किए हैं, ठीक है। संडे है, तो संडे में आप लोग भी जो है थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए, मतलब पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए, है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग, तो ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग जो भी था कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 5 फरवरी को, तब तक के लिए नमस्कार।